गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था अदर बुक्स। ठीक है, तो अदर बुक्स में हमने जो है सेल्स बुक और परचेज बुक जो है वो बनानी सीख ली। हमने 3 बुक जो है बनानी सीख ली है कि एक तो कैश बुक और परचेज बुक और सेल्स बुक। जिस भी बच्चे ने ये नहीं देखी है ये क्लासेस, वो आप देखना लास्ट क्लास में कि जो है सेल्स बुक कैसे बनती है, परचेज बुक कैसे बनती है और जो कैश बुक है वो कैसे बनती है। और आज हम बनाना सीखेंगे परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक जो है वो आज हम बनाना सीखेंगे कि कैसे बनती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखो 2021 March 1st Mathura Bose, New Delhi returned 5 pair shoes for beginning defective at ₹2000 per pair। ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। अब ये देखो कि ये परचेज मतलब कि रिटर्न की बुक है, परचेज रिटर्न की बुक है या सेल्स रिटर्न की बुक है, आपको पहले ये चेक करना है। ठीक है, तो ये आपकी बताओ कौन सी बुक में आएगा, परचेज रिटर्न बुक में आएगा या सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। तो ये कह रहा है कि माथुर बॉस न्यू दिल्ली रिटर्न, मतलब कि माथुर जो बॉस है न्यू दिल्ली में उसने रिटर्न किया, यानी कि आपने जो माल बेचा था वो आपके पास वापस आया, यानी कि ये क्या आपकी सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है। उसके बाद रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड कानपुर, मतलब कि रिटर्न टू कानपुर है, इसमें रिटर्न टू कानपुर यानी कि आपने कानपुर को जो है माल भेजा है, जो माल आपने खरीदा था। तो ये कौन सी हुई, ये हुई परचेज रिटर्न की। ठीक है, ये परचेज रिटर्न। उसके बाद जो बलूजा शूज कंपनी मुंबई रिटर्न 12 पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल्स। तो ये कौन सी हुई, सोल्ड टू देम का मतलब जो आपने बेची थी वे चप्पल जो है वो वापस आ गई है। तो ये किसकी है, सेल्स रिटर्न की। ठीक है, पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना कि सेल्स रिटर्न की है या परचेज रिटर्न की। नेक्स्ट रिटर्न टू बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, मतलब कि आपको रिटर्न हुई है, रिटर्न टू बाटा यानी कि आपने जो खरीदी थी वो बाटा को जो है वापस कर दी। तो ये किसकी है, परचेज रिटर्न की। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के बाद जो आप अपना क्वेश्चन का जो है परचेज बुक का फॉर्मेट बनाओगे तो इन द बुक्स ऑफ मनोज, ये मैंने नाम लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये आएगा इन द बुक्स ऑफ मनोज, फिर लिखना परचेज रिटर्न बुक्स। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट होएगा, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट नोट नंबर, LF डिटेल्स और अमाउंट। डेबिट नोट नंबर में आपको कुछ भी नहीं लिखना, LF में आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो पहले आप देखो जो आपकी परचेज रिटर्न बुक है उसकी एंट्री, तो देखो 5 मार्च को जो है आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री थी। तो 5 मार्च रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड कानपुर 100 पेयर ऑफ चप्पल्स बीइंग नॉट अप टू द अप्रूव्ड सैंपल। ठीक है, दे वर परचेज्ड एट ₹300 पर पेयर। ठीक है, तो देखो आपने जो है किसको माल वापस भेजा है, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड को आपने माल वापस भेजा है। कितना भेजा, 100 पेयर ऑफ चप्पल्स और 300 पर पेयर है, मतलब कि उसका रेट था 100 पेयर ऑफ चप्पल आपने खरीदी है और 300 पर पेयर, मतलब कि एक पेयर जो चप्पल थी उसका रेट था 300 रुपये। तो 100 पेयर आपकी कितने की हो गई, 30,000 की। फिर उसके बाद आपने जो ट्रेड डिस्काउंट लेस किया 15% का। ठीक है, तो 15% आप लेस करोगे तो 4500 आएंगे और इसको लेस करने के बाद आएगा 25,500, ये आ जाएगा आपका डिटेल में अमाउंट। आप ये जो आपका आया है 25,500 इसमें डाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 20 मार्च की। 20 मार्च में आपकी जो है परचेज रिटर्न थी, तो इसमें देखो रिटर्न टू बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई 100 पेयर्स BSC कॉन्वर्स शूज एट ₹500 पर पेयर। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो आप लिखोगे बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई 100 पेयर ऑफ शूज एट ₹500 पर पेयर, मतलब कि 100 पेयर जो वापस करे, 500 पर पेयर के हिसाब से उसके पैसे थे। तो ये हो गए 50,000 के।
और नेक्स्ट आपने ट्रेड डिस्काउंट 15% तो 7500 आ गया। ठीक है, तो आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 42,500 और अमाउंट आपका आ गया 42,500। नेक्स्ट बात आती है जो आपका अमाउंट है उसका टोटल कितना आएगा 68,000। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे टोटल नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इस 68,000 के सामने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब इसको क्रेडिट क्यों किया हमने, ये हम जर्नल एंट्री में देखेंगे कि आप जब भी किसी को माल जो है वापस करते हो, भेजते हो, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है। जैसे कानपुर लेदर को आपने माल वापस भेजा है तो कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये आपकी एंट्री होती है। तो ऐसे ही एज इट इज आपने एंट्री किया तो ये देखो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट में आया है, इसलिए जो हमने 68,000 लिखा है ये आपने यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखा है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड थी आपकी, वो डेबिट किया 42,500। ठीक है, इसके बाद आपको लेजर बनाना मैंने आपको सेल्स बुक बनानी सिखाई थी तब बताया था। ठीक है, तो आपको लेजर अकाउंट 3 लेजर अकाउंट आपके बनेंगे। ठीक है, इनमें जो है जो आपके डेबिट साइड में है उनका अमाउंट तो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन आप उसके सामने क्या लिखोगे परचेज रिटर्न, और इसका उल्टा परचेज रिटर्न वाले में कर दोगे, यानी कि कानपुर लेदर और बाटा शूज जो है परचेज रिटर्न वाला जो आपका फॉर्मेट होगा उसमें आप डाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक जो है आपकी देखो कैसे बनती है, डेट पर्टिकुलर और यहाँ लिखोगे आप क्रेडिट नोट, और इसमें लिखा था आपने परचेज रिटर्न में डेबिट नोट। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर LF, फिर डिटेल और फिर अमाउंट। उसके बाद 1 मार्च को जो हमारी सेल्स रिटर्न थी तो देखो माथुर बॉस न्यू दिल्ली रिटर्न सेल्स रिटर्न। ठीक है, यानी कि सेल्स रिटर्न है 5 पेयर शूज फॉर बिगिनिंग डिफेक्टिव, डिफेक्ट थे कितने पेयर 5 पेयर शूज, तो ये 2000 पर पेयर थे, और इसमें डिस्काउंट आपको मिला था 10% का, मतलब कि आपने दिया था 10% का। ठीक है, तो माथुर बॉस न्यू दिल्ली 5 पेयर शूज एट ₹2000 पर पेयर थे, तो कितने हो गए 2 5 जा 10, तो 10,000 के हो गए। इसमें आपने 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट किया, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% तो 1000, तो 10,000 माइनस 1000 9,000 आ गया, तो अमाउंट कितना आ गया 9,000। उसके बाद 2 मार्च को जो है सेल्स रिटर्न थी। ठीक है, 12 मार्च को जो है सेल्स रिटर्न थी आपकी, ये 12 मार्च है। तो देखो बालूजा शूज कंपनी मुंबई रिटर्न 12 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल। ठीक है, उसके बाद सोल्ड टू देम एट ₹4,000 पर पेयर, तो बालूजा शूज टू मुंबई 12 पेयर ऑफ चप्पल एट ₹4,000 पर पेयर आप डालोगे तो 4,000 के हिसाब से 12 पेयर कितने के हो गए 48,000 के। उसके बाद आपने डिस्काउंट कितना दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया आपने 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट करोगे लेस 4800 आ जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 43,200। ठीक है, तो आपका अमाउंट आ गया 43,200। अब इसका जो टोटल है वो आ जाएगा 52,200। अब जैसे इसमें आपने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किया था तो इसमें लिखोगे आप सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। फिर जर्नल एंट्री देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, 52,200 और 2 माथुर ब्रोस 9,000। ठीक है, और 2 बालूजा शूज मुंबई 43,200। ठीक है, ये थी आपकी जर्नल एंट्री। इसके बाद आपका लेजर फॉर्मेट जो है वो बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी परचेज बुक और ये थी हमारी सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो आप आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। तो आपको जो है परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो है आप अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।